बिग बॉस 19 डे 8 एपिसोड नंबर 9। चलो रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने तानिया को देखा। तानिया जो है अपनी बड़ाइयाँ मार रही थी। और बहुत बताऊंगी मैं आगे आपको। तानिया भाई बड़ाई भी नहीं मारती, पढ़ाई तो छोड़ो। तानिया बड़ाई नहीं मारती, तिल्ली भी ज़बरदस्त फेंकती है और ऐसी मीठी मीठी बातें करती, तिल्ली लगाती ना भाई, उस तिल्ली में भी आग आग भी क्या बर्फ़ हो जाए ऐसी भाई तिल्ली लगाती, प्यार से बड़े आराम से तिल्ली लगाती। बताती हो कैसे तिल्ली लगाई और कैसे घर में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। तो उसने बोला मैं अपने बड़ाई करती नहीं। जब वो स्टेज पे सलमान सर जर्नी दिखा रहे थे ना, तब उन्होंने दिखाया कि मेरे पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड रहते हैं, इसलिए जीशान सर ने ये चीज़ें स्टार्ट की कि मेरे पीछे बॉडीगार्ड रहते हैं, मेरे पीछे बॉडीगार्ड रहते हैं। ओ माय गॉड, जैसे इसने बताया नहीं। अरे दिन भर बड़ाई करती करती इसका मुंह नहीं थकता था। अरे क्या 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 बोला था, हंसी आई यार सुनकर। उसके बाद जीशान ने हाँ जो जो बोला वही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं बहुत बड़ी बिजनेस वूमन हूँ। वाह कि मैं बहुत बड़ी बिजनेस वूमन हूँ। यार ये इसके डायलॉग है ना, ये कपिल शर्मा की कॉमेडी को भी हल्की कर देते हैं भाई। क्या डायलॉग मारते यार ये, मतलब क्या ही बोले। तो ऐसे ही नहीं, कुछ लोग क्या है यार ये, हाँ ऐसे ही नहीं कुछ लोग कहते हैं हमें तानिया मित्तल द बॉस। ओह माय गॉड, पता है भाई कमाल की लाइन है यार। एक और दो एपिक लाइनें जो है इसकी निकली है, थोड़ी देर में मैं बताऊंगी आपको। अरे ये तो उस दिन का तो एक एपिक डायलॉग ही बोलना भूल गई मैं आपको। उस दिन वो गौरव जो बोल रहा था ना कि ये तुम्हारी पीठ पीछे ये बोल रहा था, फिर इसने तुम्हें नॉमिनेट किया वो क्या। कोई बात नहीं, इन सबको ना भगवान देख लेगा। जो मुझे परेशान करेंगे ना उन्हें मेरा भगवान नहीं छोड़ेगा। बाप रे, हम तो कर रहे हैं यार परेशान। यार हम तो भगवान, मतलब हम तो चाहते हैं हमको भगवान जो है भगवान प्रसन्न हो। अगर मैं गलत बोल दूँ तो अगर मुझे भगवान प्रसन्न होते तो मैं तुम्हें रोज़ गलत बोलूँ। और मैं तुम्हें ऐसे ही गलत नहीं बोल रही हूँ, तू घर में गलत काम कर रही हो बहन। अरे यार काय की बहन, मतलब बहुत इतनी बड़ी फेकी, मतलब फेक इंसान ना मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा भाई। ज़िंदगी में इतना बड़ा फेक, मतलब इतना फेंकती है ना कि मैंने बोला ना कपिल शर्मा के डायलॉग को भी मतलब पीछे छोड़ दिए। इतनी मासूम चेहरा करके झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती भाई ये बंदी। अरे बाप रे बाप। अश्नुर कौर और अभिषेक भी बोलते, मतलब जब वो बर्तन कर रहे होते तब, कि यार ठीक है ना, किसी ने मतलब यार ये अभिषेक इतना बोला क्यों है यार। हाँ, उसको ये ऐसा क्यों लगता है कि यार ये जो बोल रहे उसकी हर एक बात में सच्चाई है भाई। सच में कोई अगर इतना बड़ा इंसान होता ना तो भाई बिग बॉस जैसे है ना कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो में आता ही नहीं, समझे। सबसे पहले तो कोई अगर सच में जो बड़ाई मारे ना इसकी हर एक बात में सच्चाई होती तो। अभिषेक बोल रहा है अश्नुर को, ठीक है ना यार, अगर किसी ने अचीव किया है तो वो तो बोलेगा ही कि भाई मैंने अचीव किया है। अबे अभिषेक तू कब समझेगा भाई। उसके बाद अश्नुर बोलती है पर कुछ भी कहो है, बंदी में है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बंदी में, ये बोला है अश्नुर ने। तो उसके बाद मृदिल बोला, मृदिल और नीलम का नाम को बहुत क्यूट सा जो टॉकिंग है ना बेडरूम एरिया में वो दिखाई दिया। फिर वो जो नीलम में मेकअप कर रही थी भाई,
और मृदुल भाई तुम रोज लिपा पोती करती हो। और फिर करती है यार लड़कियां तो, बिग बॉस के घर में तो करेगी, हीरोइन है भाई वो, लिपा पोती तो करेगी ही करेगी। ऐसे नहीं, 5,000 का फाउंडेशन है ये। अच्छा अच्छा, अरे यही नहीं, कितने बोले, 3 लाख के 5 लाख यार, बताओ मुझे कमेंट में। 3 लाख के 5 लाख का नाम लिया कि उसका क्या है, मेकअप किट है या फिर कुछ मेकअप ऑर्गेनाइजर है यार, कुछ तो है। तो वो 3 लाख का कि 5 लाख का है। मुझे बोला क्या, ओ मरी भैया इतना महंगा, उसमें तो कितनी गज ज़मीन आ जाती, क्या बोला था वो, 5 हम, फिर उसमें तो 5 गज ज़मीन आ जाती भाई। तो ये अच्छी बात है, ज़मीन आ जाती है। पर भाई लड़कियों को लगता है ना भाई मेकअप, उनसे ही तो उनकी रोजी रोटी चलती है। हमारे यहाँ प्लॉट आ जाता है, यही कहा था उसने। फिर उसके बाद जीशन तान्या को बोलते हुए हमें दिखाई दिया, तान्या वो गार्डन में ना ज़रा स्मोकिंग एरिया है, ज़रा वो भी साफ़ कर दे यार। तो उस कुनिका ने मतलब तान्या ने बोला मैं साफ़ नहीं करूँगी, जो स्मोक नहीं करता वो साफ़ नहीं करेगा। तो आप कर लो साफ़, सीधा सीधा भाई बोल दिया तान्या ने। उसके बाद बशीर आया बाहर, तान्या बाहर चली गई फिर से। बशीर आया बाहर, बोला तान्या जी आपको स्मोकिंग एरिया जो है साफ़ करना पड़ेगा, कुछ भी हो आपको करना मतलब करना ही पड़ेगा। अगर आप स्मोकिंग एरिया नहीं करना चाहती तो आपको बाथरूम साफ़ करना पड़ेगा। तो तान्या ने कहा मैं स्मोकिंग एरिया भी नहीं करूँगी और मैं बाथरूम एरिया भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ गार्डन साफ़ करूँगी। ओ तेरी, बशीर को आ गया गुस्सा फिर। बाथरूम साफ़ कर लो, और स्मोकिंग जो है वो हम कर लेंगे, ऐसा बोला बशीर ने। फिर तान्या बोली मैं नहीं करूँगी, मैं दोनों चीज़ें नहीं करूँगी, मैं स्मोकिंग भी नहीं करूँगी और मैं बाथरूम भी नहीं करूँगी। उसके बाद बशीर जो है वो गुस्सा हुआ और अंदर चला गया। ये हुआ। उसके बाद भाई जीशान आया और बोला उससे ना टॉयलेट करवा, उसे टॉयलेट करवाओ, ये बोला जीशान। उसके बाद बशीर बोला उसका है ना, उसका खाना बंद करना पड़ेगा, उसको है ना खाना नहीं देने का। तो तभी तान्या बोली मत दो खाना, मैं नहीं खाऊंगी। तो बोला मैं प्लेट हाथ से छीन लूँगा, समझी ना, ओके, मैं प्लेट हाथ से छीन लूँगा। ओया ओ बाप रे बाप, क्या एटीट्यूड है भाई बंदे में सच्ची में। फिर मैं हाथ से जो है ना प्लेट छीन लूँगा। भाई ये जो था ना वो बहुत गर्मी बोला गया डायलॉग था इसका। फिर वो बोली तान्या अरे मैं प्लेट उठाऊंगी नहीं तो तू प्लेट छीनेगा कैसे, मैं प्लेट को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, ये बोला तान्या ने। फिर वो क्या बोला था, क्या था वो डायलॉग यार, मैंने लिखा था कहीं तो, या ऐसा कुछ था, ऑल राइट बेबी ऑल राइट, ऐसा कुछ था भाई, उसने वो बोल रहा था और हंस भी रहा था। फिर उसके बाद नेहल तुम्हें हर ड्यूटी से प्रॉब्लम क्यों होता है, नेहल बोली किसको, तान्या को। तान्या बोलो ना तुम्हें हर ड्यूटी से प्रॉब्लम क्यों होता है। उसके बाद तान्या बोली तुम लोग जैसे अपने प्लेट्स धोते हो ना वैसे ही एशेस भी खुद उठा के डस्टबिन में डाल दिया करो। वाह भाई वाह, गजब तान्या भाई। मुझे लगता है तान्या ने कहीं ना कहीं सही कहा, अगर वो स्मोक नहीं करती है, समझो वो जो है वो स्मोक नहीं करती तो वही क्यों उठाएगी। और हर किसी को है ना वो सिगरेट के धुएं से या फिर उसकी जो
ऐसे से जो स्मेल आती है उससे ना कभी कभी एलर्जी भी होती, किसी किसी को, सबकी बात नहीं करी मैं, तो होगा उसका कुछ। तो उसके बाद बशीर बोला ठीक है डालते हैं। फिर जीशान बोला कब तक नहीं करेगी ये। फिर नीलम बीच में बोली तू नहीं करेगी, ठीक है। फिर जीशान और बशीर बोला लो आ गई चमची। कौन? नीलम। लो चमची आ गई अपना चम्मच हिलाने। उसके बाद गौरव बोला चमचा वर्ड किसने कहा भाई? हाँ, ज़बरदस्ती के किसी को ऐसे वर्ड्स मत दो, चमचा चुमची ऐसा कुछ भी। फिर बशीर बोला कुनिका आप कब तक उसके लिए करोगे, मतलब किसके लिए? तान्या के लिए। आप कब तक उसके लिए करोगे? फिर नीलम बोली तान्या को मैं कर देती हूँ साफ स्मोकिंग एरिया, तुम मत करना ठीक है। तो फिर तान्या बोली नहीं तुम भी नहीं करोगी मैं भी नहीं करूँगी, कोई नहीं करेगा स्मोकिंग एरिया। भाई तान्या तो फुल टशन में अभी। उसके बाद जीशान बोला ठीक है खाना भी मत, समझी ना, खाना भी मत। दो सर मतलब तान्या बोली क्यों सर क्या हो गया है? तुझे मैं कुछ ना कहूँ, तुझे मैं कुछ नहीं कहूँगा और भाव भी नहीं दूंगा, ऐसा बोला भाई। बशीर फुल ऑन फॉर्म में है अभी फिलहाल कि भाई मैं तुझे कुछ ना बोलूँगा अभी। उसको बोला किसको? तान्या को। फिर तान्या बोली सर प्लीज़ यार प्लीज़ बकवास मत करो सर। वाह वाह। फिर नीलम बोली मुझे तुम मत करो, तुम्हारी मतलब है ना इनके मुंह मत लगो वरना ये तुम्हारी इज्जत जो है ना लथाड़ देंगे। अरे बाप रे बाप। ये जीशा जी ना तुम्हारी इज्जत मतलब लताड़ देंगे ऐसा बोल रही थी वो। उसके बाद हमने देखा बशीर बोलता है आपको एटीट्यूड दिखा रही है, ये बशीर बोलता है। तान्या तू क्यों रो रही है? सब मेरे पीछे पड़े हैं नीलम। ये रहा बेडरूम एरिया का सीन है, जब है ना तान्या रोती है। ये बेडरूम एरिया का सीन है, उसके साथ नीलम भी होती है। तो वो बोलती तू क्यों रो रही है? तो बोलती क्यों नहीं, नहीं मतलब कुछ नहीं, मुझे ना याद आ रही है, याद आ रहा है मुझे मम्मी पापा की। वहाँ हूँ अभी तो एक एपिक डायलॉग आने वाला है, मुझे ना बहुत याद आ रही है मम्मी पापा की। वो देख रहे होंगे तो क्या बोल रहे होंगे, क्या कर रही है हमारी बेटी। वो तो मुझे लेने भी नहीं आई, मतलब लेने भी नहीं आएंगे। सच कहूँ तो वो मुझे छोड़ने भी नहीं आए थे। हे भगवान कितना बड़ा दुख है इस बंदी को। पहले बोलती है लेने नहीं आएंगे, और अब बोलती छोड़ने भी नहीं आए थे। हाँ उसके वो पर्सनल बॉडीगार्ड जो है 150 वो छोड़ के आ गए होंगे, ऐसा कुछ होगा। फिर उसके बाद किचन एरिया में मृदुल नतालिया गौरव की बातें चल रही होती है। नतालिया ने कहा मृदुल को पागल कहा, नतालिया ने कि वो पागल है थोड़ा सा। फिर गौरव ने कहा नोएडा का एड्रेस तो पता है ना तुम्हें? तो ये जो मतलब थोड़ी सी खींचातानी जो थे वो गौरव मृदुला और नतालिया के बीच में जो है वो चल रही थी। उसके बाद गौरव क्या बोला? तान्या इजी ड्यूटी कर रही है, ये गौरव बोला है कि तान्या जो है ना वो इजी ड्यूटी कर रही है। बशीर भी बोला कि गौरव मैं तो आपकी आंखों में देख के बोल सकता हूँ कि मैं मतलब तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रही हूँ। हाँ, ये इंसिडेंट पता है कौन सा है? ये ना जब ये डाइनिंग एरिया पे बैठे रहते हैं और इनका डिस्कशन चल रहा होता है और गौरव जो अपनी बात रखता है भाई इस कुनिका में कितना ईगो और एटीट्यूड है यार भगवान। अच्छा ही हुआ बिग बॉस ने इसको कैप्टन से हटा दिया, कितना ईगो है भाई इस बंदी में, बाप रे बाप सच में। ये जो गार्डन एरिया का मैं सॉरी डाइनिंग एरिया का जो मैं सीन बता रही हूँ ना आपको, उससे आपको पता चलेगा। तो कुनिका जो है कुछ कह रही थी कैप्टनसी के बारे में और वो नतालिया को देख के कह रही थी। नतालिया के बाजू में गौरव भी उनसे बात जो है पूछ रहा था कुछ।
तो उसके बाद जो है कुनिका जो है गौरव की तरफ देख भी नहीं रही थी, इनफैक्ट नजरें नहीं मिला रही थी। तो गौरव ने कहा, मैं तो आपकी आंखों में आंखें देख के बोल रहा हूँ ना, आप क्यों मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखती या फिर देख देख के बात नहीं करती, ये बोला है गौरव। तो उसके बाद कुनिका बोलती है, मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रही हूँ। बाप रे, इतना घमंड, इतना ईगो है भगवान, मैं तुम्हारी तरफ देख तक नहीं रही हूँ, ये बोला है उसने। उसके बाद बशीर बोला कि आप बड़ी हो, आपकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो सलमान सर हो या अंदर के कंटेस्टेंट हो या फिर घर वाले हो, कोई भी हो, आपकी सब रिस्पेक्ट ही करते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती भी है। हाँ, आप ऐसे ही किसी को बोल नहीं सकते कि ये लीडर बनने लायक नहीं, ये लीडरशिप चलाने के लायक नहीं, ये नहीं। आप उसकी जो कोई कितना लायक है ये हम बता नहीं सकते ना कभी भी। तो बस यही है भाई। उसके बाद भाई उसके बाद कुनिका फिर बाथरूम वाली ड्यूटी मतलब नहीं कर रहे हो क्या, ऐसा बोली जीशान को। जीशान बोला कुछ नहीं, बाथरूम की ड्यूटी के ऊपर। उसके बाद कुनिका बोलती है कि कैप्टन चुना क्या आपने, जीशान और बशीर को पूछते हैं कि कैप्टन आप लोगों ने चुना कि नहीं। वो फिर उसने बोला सब लोग जो है ना मुझे नॉमिनेट करना चाहते। भाई कुनिका बोल रही है, भाई तुम पंगे लोगे तो नॉमिनेट तो करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो वो बोल रही कि सब लोग मिलके ना मेरे को नॉमिनेट करने मतलब करने जा रहे हैं। तो बशीर बोलता है वैसे भी कैप्टन की जगह खाली है। और फिर ये बोलती है कुनिका कि मैं कल खाना नहीं बनाऊंगी, तुम अपना अपना देख लेना। वाह भाई वाह, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, अपने आप देख लेना। फिर बशीर बोलता है कि मतलब कैप्टन की जगह जो है वो खाली है। तो उसके बाद कुनिका बोलती है कि मैं किसी का ऑर्डर नहीं लूँगी। अगर मैं लूँगी तो फिर क्या मैं अभी भी कैप्टन हूँ। तो भाई बशीर बोला नहीं माता, जगत माता आप नहीं हो कैप्टन, नहीं हो, ऐसा बोला, क्योंकि हम आपको कैप्टन मानते भी नहीं, ऐसा बोला वो। पता है मुझे लग रहा है मतलब बशीर बोला कि मुझे लग रहा है ये नींद में बातें कर रही है। फियर ऑफ नॉमिनेशन, ये बोला है बशीर ने, जो बिल्कुल सही कहा मुझे लगता है कि ये फीवर ऑफ नॉमिनेशन है। भाग जाती है फिर वहाँ से, बात करने जाओ तो भाग जाती है। जी हाँ, कुनिका का कल से ऐसा ही चल रहा है, जो भी उससे ना कुछ भी बात करने आता है या फिर किसी टॉपिक पे बात करने आता है तो यार वो तुरंत निकल जाती है। यार क्यों करती है वो ऐसा, ये तो पता ही नहीं। तो तुरंत निकल जाती है। फिर बोले घर चला गया ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये बोला जीशा। फिर वो भाग जाती है। उसके बाद बात करने पे जाए तो बात नहीं करती। कौन? नेहल कुनिका को कहती है। उसके बाद नेहल ने तान्या को जो है ना झाड़ा कि अपने जो पैटर्न है ना वो देखो मुझे पैटर्न मत सिखाओ। उसके बाद कुनिका बोलती है मैं सोच रही थी, पता है क्या, तब रात को सोने के बाद, भाई ये कुनिका की भाई क्या क्या सोचती रहती यार, ये कुनिका खतरनाक वाली बंदी यार, क्या क्या सोचती रहती ये बंदी। बोली मैं सोच रही थी ना, मतलब ये मेरा इमेजिनेशन है कि हम सब जंगल में आए हैं। वाह, हम सब जंगल में आए, ये बोलती कुनिका। सोच रही थी कि हम जब जंगल में आए, ये रोज़ नए जानवर जो है हमें रोज़ मिलेंगे, ये हम पे अटैक करेंगे, फिर मुझे इनका खाना ढूंढना है। वाह 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 भाई कुनिका जी, वाह एपिक, आप कमाल हो। तो उसके बाद फरहान ने निकाला कुनिका के बच्चों का नाम कि बच्चे आपके ऐसे बिहेवियर के, आपके बच्चे आप मतलब आपके साथ नहीं होंगे या फिर आपसे दूर रहेंगे
या फिर ऐसा कुछ भी, बच्चों का नाम लिया है, परवरिश का नाम लिया उसने। और उसके बाद कुनिका ने भी उसके मतलब माँ ने उसको कैसी परवरिश दी, ये सब कुछ कहा है। तो उसके बाद फिर उसके बाद फरहाना और बशीर में एक दूसरे पे बेडरूम का सामान फेंकने चालू हुए। ये मैं बताती हूँ इंसिडेंट क्या हुआ। सबसे पहले तो नीलम वहाँ पे कुछ कर रही थी काम, नीलम वहाँ पे कुछ काम कर रही थी। फिर उसके बाद हुआ ये वाक़या कि भाई पोहा बना था शायद सबके लिए। तो फरहाना ने जो है कटोरी में अपने उठाए चम्मच लिया और सीधा बशीर जो है वहाँ पे कुछ कचरा उठा रहा था शायद कुछ, तो वहाँ से गई। तो नीलम बोलती है देखिए वहाँ से जा सकती थी लेकिन वो यहीं से गई जानबूझ के, जानबूझ के कर रही है वो ये सब, ऐसा बोला। उसके बाद जब फरहाना फिर से आई तो उसकी जो प्लेट से है ना वो चम्मच गलती से नीचे गिर गए, और मतलब चम्मच गिर गए तो पोहे के जो 2-3 जो दाने होंगे वो गिरे होंगे। तो भाई उसने वो सब कुछ उठाया और उसके बेड पे जाके रख दिया। और उसके बाद फिर तान्या ही आती है। फरहाना ने उसका सामान उठाया और वो भी नीचे फेंक दिया। ये तो हो गया। फिर फरहाना ने सीधा उसका पिलो जो है वो फेंका। उसके बाद बशीर ने जो है उसके पिलो पे जाके डांस किया, और जिसकी वजह से उसकी जो ज्वेलरी ना वो पूरी तरह से टूट चुकी है फरहाना की। कितना वैयक्तिक उसको नुकसान हुआ होगा पता नहीं, लेकिन नुकसान तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि उसकी पूरी किट जो है वो पूरी टूट गई ज्वेलरी की। इनफैक्ट वो दिखा भी रही थी। फरहाना ने उसको पिलो से मारा, दवाइयाँ फेंक दी, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे कर दी है। उसके बाद बशीर ने क्या किया, बशीर ने सब उसका जो है ना तोड़ फोड़ दिया। तान्या ने कहा मतलब ये जो है ना ये आग, जब पहले बशीर आया था बेड पे नाचने लगा, और उसके बाद जब वो गया तुरंत, उसके बाद जब फरजाना आई तो फरजाना को उसने आग लगाई कि बशीर आया था और अपनी गंदी चप्पलें जो है ना तुम्हारे बेड पे रखी और वहाँ पे नाच रहा था। वाह भी वाह। तो ये जो थोड़ी थोड़ी तिल्ली जो है ना इसने इसको आग में भड़काने का काम किया तान्या ने। फिर जो चप्पल पहन के कूदा, ज्वेलरी तोड़ी, फिर बोली यू डिज़र्व इट। फिर फरहाना बोली तू गंदी नाली का कीड़ा है, और क्या क्या कौन सा कीड़ा बोला पता नहीं, तू गंदी नाली का कीड़ा है। फिर उसने मेडिसिन जो है सारी फेंक दी भाई, सारी फेंक दी मेडिसिन, पता है इसकी सारी मेडिसिन जो है वो फेंक दी। उसके बाद भाई बशीर ने तो हद कर दी, उसका बेड उठा के लाए, सीधा बेड जिस पे हम सोते वो गद्दा वो लेके आया और सीधा पूल में फेंक दिया। भाई ये फरहाना की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, बिग बॉस की प्रॉपर्टी भाई, पूरा फेंक दिया। फिर उसने कुनिका जो है बीच में बोल रही थी तो वो बोली शीटिंग वुमन यू चुप। फिर फरहाना ने कुनिका को ऐसी डांट लगाई। फिर कुनिका बोली इसने तुम्हें पिलो से मारा है, इसको एविक्ट होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये शायद बशीर को आग लगाई कुनिका ने कि इसको एविक्ट होना चाहिए क्योंकि उसने फिजिकली फाइट जो है वो की है। तो भाई नहीं होगी एविक्ट, बिग बॉस को चाहिए होता है कंटेंट जिससे भी मिले वो चाहिए होता ही भाई, सच को तो। फिर उसके बाद अमल बोलता है, अमल के यार बीच में अचानक ऐसे बीच वाले मतलब डायलॉग आ जाते बीच में ही। हम ना इससे बिग पावर देख चुके हैं, ये है क्या? अरे बाप रे बाप, हम ना इससे भी बड़े बड़े झगड़े, भाई हिटलर के झगड़े देखे तूने, या फिर तू पहले के ज़माने में था जब वो युद्ध हुआ करते थे, युद्ध देखे क्या तूने? तलवार की धार से युद्ध देख लिया क्या कोई? तो ये वॉर हमारे लिए कुछ बड़ी नहीं है, ये जीशान को बोल रहा था ये। उसके बाद फरहाना बोलती बशीर को, घटिया आदमी, मेरा मेकअप बॉक्स कहाँ है, मेकअप पाउच कहाँ है बता, अभी क्या भी बता घटिया आदमी, मेरा मेकअप पाउच कहाँ है। उसके बाद ये हुआ
फिर बिग बॉस ने भाई तुरंत बुला लिया, बिग बॉस भी एक्शन में आ गए अभी। बिग बॉस ने सीधा बुलाया, फिर बोले कि हम अपने मर्जी से जो है ना घर चलाते हैं। फिर बिग बॉस बोले इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी जो है वो देनी चाहिए या नहीं, किसको, कुनिका को। तो 12 लोग नहीं के फेवर में थे, और मतलब ये 12 ही लोग जो है ना वो अश्नूर को चाहते थे इम्यूनिटी में, और मिली भी उसको भी इम्यूनिटी। फिर तानिया बोलती है वो पहले से ही सब संभाल रही थी। कौन? कुनिका भाई, कुनिका। ये तीनों की जोड़ी बन गई, तानिया, कुनिका और नीलम। भाई एक दूसरे के ऐसे लपेटे में लेके रखा है भाई। वो नीलम है ना, मतलब तानिया और कुनिका तो चलो कोई नहीं, हाँ वो मुद्दे भी लाती है बीच बीच में, ये झगड़े भी करते हैं, लेकिन भाई इसका क्या, नीलम का। नीलम है ना वो असिस्टेंट है, जो बार बार है ना वो हर चीज़ है ना जाकर अपने बॉस को, मालिक को बताते हैं, वो चीज़ करती वो नीलम। उसके बाद उसके बाद कुनिका कुनिका ने भी मतलब कुछ कहा नहीं ऐसा, पर कुनिका को कैप्टनसी से बिग बॉस ने बर्खास्त जो है वो कर दिया है। जीशान 2 बचे हुए उसके नाम, ये बोला है भाई। बशीर ने कहा मैं डिज़र्व करता हूँ, पर उसको तो थोड़ी ना देने वाले थे बिग बॉस। उसके बाद गौरव बोला टेक्निकली ना 2 बचते हैं और उनका ही नाम आएगा, ये बोला है गौरव ने। तो उनका उनका नाम लेके हम आगे निकल जाते हैं शो में, ऐसा बोला वो। उसके बाद इम्यूनिटी पावर जो है ना वो अश्नू को मिली 11 वोट्स के साथ। क्या बात है भाई अश्नू। उसके बाद तानिया बोलती है आप कितनी डिग्निफाइड वुमन हो। ओ माय गॉड, कुनिका को वो झाड़ पे चढ़ा रही फिर से। कुनिका को फिर से झाड़िए पर चढ़ा रही, चने के झाड़ पे। और पता नहीं पिछली बार शाहरुख के साथ ही कंपैरिजन किया था, इस बार किससे कंपैरिजन करेगी। उसके बाद कुनिका बोलती है भाई अश्नूर है ना, अश्नूर वो भी बहुत चंट है भाई। क्यों? 11 लोगों ने वोट केस में ले, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तुम ही सबसे बड़ी चंट हो, चंट, चालाक, चतुर, जो कुछ बोलना है बोल सकते हो तुम्हें, समझे। तो कुनिका भाई एकदम हिटलर की कितवें नंबर की औलाद है यार, याद नहीं आ रहा मेरे को, तो बस वही है। उसके बाद वो बोली थी ताया, मैंने कहा ना इतने इंटेलिजेंट हो आप। उसके बाद बशीर बोला नाटक मत करो गौरव मृदुल को। अरे बाप रे बाप। उसके बाद तानिया जो आती है, हाँ आप कितनी डिग्निफाइड वुमन हो, ये बोलिए भाई। हाँ आप कितनी डिग्निफाइड वुमन हो, ये बोला गया। उसके बाद ये वाक़या हुआ कि भाई कुनिका, नहीं सॉरी तानिया, नेहल, बशीर, मृदुल, अश्नूर ये आगे जाएंगे। अरे बाप रे बाप। उसके बाद चिड़ा हुआ या फिर किसी के नाम का जो है वो हम नहीं लेते। उसके बाद वो पूछती है हो गया क्या, हो गया आपका, हो गया। तो मैं उसके बाद जीशान बोलता है ये माँ के तले हुए हमें दिया क्या सफाई करनी। तो ये था भाई ओवरऑल। उसके बाद भाई बशीर जो है, बशीर ने सब कुछ उसके हिसाब से उसकी तरफ मोड़ दिया। भाई सच को ये फरहाना है ना, मुझे लेडी केआर के लगती, आपको क्या लगता है? हाँ इसके ये फेक पीस एक्टिविस्ट कौन है यार, सच में तो कौन है वो लोग भाई, कौन है? फिर 2 कौड़ी की औरत, भाई हर घर में हर फीमेल को उसने कह दिया भाई तो 2 कौड़ी की औरत है। और मतलब मर्दों को तो बोल दिया, मर्द तो ठीक है ये करते से थे, लेकिन ये क्यों, इसमें क्यों इतना?
इसको फेक पीस एक्टिविस्ट है ना, तो 2 कौड़ी की मैराथन करूँ, 2 कौड़ी की कर रहा है भाई, कमाल की है, अलग ही लेवल का बिग बॉस ही है। उसके बाद हम कहाँ गया, हाँ कुनी का ना एक ही प्रॉब्लम है, पता है क्या, ईगो जो मेरी हाथ से मतलब मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा, बस वही मेरे साथ होगा। और वो फिलहाल काम कर रही है तान्या और मेरी बेटी आराध्या। नीलम को बोली 2 पैसे की औरत फरहाना और फीबी नहीं उठी। उसके बाद तान्या नेहल को बोली कि मैं उसको पोहा दे दूँ क्या जाकर। और जो थी ना मोहतरमा, ये आगे वाले झगड़े पे फुल कंसंट्रेट कर रहे थे भाई, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं, ये फुल ऑन उस मोड में थी, इसलिए मैं उसका लाइव नहीं देख पाई, वरना वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ शेयर करती। तान्या ने आग लगाई फरजाना, और फिर आशा थी क्या गलत है, हाँ उस मामले में अब गा रहा था गौरव। उस गाने में गौरव जो है ना वो गा रहा था, क्या बात है भाई। उसके बाद भी हम गाते हैं, हाँ ये सब कुछ तो फिर चलो ये भी हो गया। तो उसके बाद हाँ फरहाना, मैंने कहा ना लेडी केआर के है भाई, वही लगती मुझे। और वो पीस एक्टिविस्ट कैसे हो गई फरजाना, हर किसी को कुछ ना कुछ बोल रही भाई। और 2 कौड़ी की औरत और 2 कौड़ी के मर्द, वाह 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 क्या डायलॉग है, 2 कौड़ी की औरत और 2 कौड़ी के मर्द, वाह। तो बस यही जो है कंटेंट फिलहाल चल रहा है कि भाई 2 कौड़ी की औरत 2 कौड़ी की बहन है वो। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगले वीकेंड के बारे में ना बशीर और फरजाना को फटकार पड़ने वाली भाई, क्योंकि वो जो हुआ था ना वो अति हुआ था वो झगड़ा। हालांकि हमको वो 1 घंटे में कितना दिखाते हैं इसलिए थोड़ा दिखाया, लेकिन भाई बहुत बुरे सच में। फिर इसको कहते पीस एक्टिविस्ट यार, सच में मुझे बड़ी हंसी आ रही थी सच में। फिर बोले 2 कौड़ी की औरत 2 कौड़ी की क्या यार मर्द, ऐसा कुछ बोले। वही ये था ओवरऑल आज का जो है रिव्यू। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइएगा। और वो पोहा वाला इंसिडेंट बताया कि मैंने, हाँ वो पोहा ले रही थी पहले नीलम, तो उसने कह दिया भाई, शायद इसने क्या नाम है नेहल या फिर गौरव, उन्होंने कह दिया कि भाई ये पोहा ले रही थी ना नीलम, तब भी फरहाना शायद कुछ कर रही थी या ले रही थी। फिर फरहाना उसको बोली कुछ 2 कौड़ी की ऐसा कुछ बोली, तो 2 कौड़ी के ऐसा बोलता। और उसके बाद में उसी को जब दुकान में देखा तो ये बोली। तो बस यही है कि यार शी इज़ अ फेक पीस एक्टिविस्ट, कभी कभी मुझे लगता है। लेकिन फरहाना अगर में जो कुछ कर रही ना वो हंगामे, वो दिलचस्प है भाई, वो लोगों का ध्यान खींच रही अपनी तरफ, जिस तरह से वो झगड़े कर रही है। तो क्या कहना है आपका इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए भाई। आज का जो ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। क्या लगता है आपको फरहाना केआर के हैं, लगता है तो बोलना मुझे ज़रूर। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।